Hello students, today we are going to discuss about our new topic polyester and acrylic। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। हमने पहले नायलॉन के बारे में पढ़ा था, आप पॉलिस्टर और एक्राइलिक के बारे में पढ़ रहे हैं, रेयॉन के बारे में पढ़ा था। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो जिसको हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। इस फाइबर से जो भी कपड़ा बनता है, जो भी फैब्रिक बनता है वो क्या है, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, मतलब उस पर कोई भी सिलवट वगैरह ठीक है वो नहीं आती आसानी से। जैसे कॉटन के कपड़े पे एक बार पहनने के बाद जब धुलाई होती है, उसकी वॉश होती है, वो वॉशिंग के बाद जब उसको आयरन करना पड़ता है कपड़े को, अदरवाइज इस पे कोई रिंकल वगैरह नहीं आती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज इजी टू वॉश, मतलब ये इस कपड़े में एकदम से कड़कपन रहता है और धोने में भी आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया जाता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। कोई भी ड्रेस मटेरियल है उसको बनाने के लिए पॉलिस्टर को यूज किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बहुत सारे पॉलिस्टर से बनी हुई शर्ट्स या फिर अदर ड्रेसेस पहने हुए नजर आते हैं, और उस पे टी शर्ट वगैरह पे क्या लिखा होता है, टेरिलीन पॉलिस्टर। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इसमें बेटा जो टेरिलीन है ना वो क्या है, एक पॉपुलर पॉलिस्टर। इसने टेरिलीन का नाम दे रखा है कि टेरिलीन एक क्या है, पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब पॉलिस्टर को हम ड्रॉन आउट भी कर सकते हैं। मतलब पॉलिस्टर का कोई कपड़ा है ठीक है, तो उसमें से एक एक धागे को हम निकाल सकते हैं और उस धागे को किसी दूसरे फाइबर में कन्वर्ट करके एक दूसरा यार्न बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, अब पहली क्या बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर व्हाट पेट इज। और पहली बोल रही कि जो मेरी मम्मा है वो हमेशा क्या खरीदती है, PET पेट बोटल्स, मतलब उन बोटल्स या फिर उस जार्स पे क्या लिखा होता है कि मेड बाय पेट, PET बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस। राइस को स्टोर करने के लिए, शुगर को स्टोर करने के लिए ऐसे जार्स या बोटल्स खरीदती हैं जिन पे पेट लिखा हुआ होता है। आई वंडर व्हाट पेट इज, की पेट क्या है, देखते हैं। पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पेट क्या है, फैमिलियर फॉर्म है बेटा पॉलिस्टर की। और पेट की फुल फॉर्म क्या बोली जाएगी यहाँ पे, पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट। ठीक है, पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, बोटल्स बनाने में इसका यूज होता है। अटेंसिल्स, कोई भी बर्तन होते हैं उसको बनाने में इसका यूज होता है। फिल्म्स, जो कैमरे में जो रील डलती है ना बेटा, वो रील भी इसी से बनती है। वायर्स इसी से बनती है। एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब के सब इसी से बनते हैं, पेट से। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, जैसे हमने पहले बताया था पॉलीमर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती है जो आपस में जुड़ के एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। वैसे ही पॉली मीन्स बहुत सारी यूनिट, और ईस्टर मतलब एक वो बेटा केमिकल कंपाउंड का कोई ग्रुप है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर। बहुत सारे ईस्टर मिलके एक पॉलिस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना कि जो एक आपका जो बीड्स है वो कंबाइन होके, बहुत सारे बीड्स कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, नेकलेस की। वैसी जो ईस्टर जो ग्रुप है वो आपस में कंबाइन होके पॉलिस्टर की फॉर्मेशन करता है। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स। ये जो केमिकल्स होते हैं इनमें से कैसी स्मेल आती है, फ्रूटिंग स्मेल आती है, जैसे फ्रूट में से आती है, फ्रूटिंग देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉली कोट। उन पे क्या लिखा हुआ होता है, जो भी फैब्रिक्स हैं, जो भी सोल्ड होते हैं, किस नाम से बिकते हैं ये, पॉली कोट मीन्स कि
पॉली प्लस कॉटन मिला हुआ है, ठीक है, और इसमें वूल मिली हुई है, इसमें कॉटन मिला हुआ है, ठीक है, टेरिकोट एटसेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, पॉली प्लस कॉटन, ठीक है। जैसे पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर, पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, ठीक है। तो इसमें हाफ तो पॉलिस्टर हो गया, हाफ कॉटन हो गया, तो 2 मिक्सचर हो गए, तब जाके फॉर्मेशन करते हैं एक कपड़े की। उसके बाद ऐसे पॉलिस्टर प्लस वूल हो गया, ठीक है, टेरिलीन प्लस कॉटन हो गया, ऐसे ये 2 मिक्सचर होते हैं। पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन और पॉली वूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। ऐसे ही एक फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। आपने देखा होगा, आप यूज करते हो स्वेटर्स का या शॉल्स का या कंबल वगैरह का सर्दियों में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये जो बने हुए होते हैं, ये मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से फॉर्मेशन नहीं होती है इनकी, क्योंकि जो बेड वगैरह से जो वूल लेते हैं वो बहुत क्या पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है वो बहुत, तो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मतलब ये दिखते तो किसकी तरह ही है, जैसे नेचुरल कोई वूल है उसकी तरह दिखते हैं, लेकिन दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो मैनमेड फाइबर होते हैं उससे इनकी प्रिपरेशन होती है, उनको क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। ये भी क्या एक सिंथेटिक फाइबर है, एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सोर्सेज से जो भी वूल हमें ऑब्टेन होती है वो बहुत महंगी होती है। तो वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। जो एक्राइलिक से जो भी कपड़ा वगैरह बनता है वो क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ होता है। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स की इसमें वैरायटी देखने को मिलती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है बेटा आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, मतलब लुभावना होता है। इसको बहुत सारे पीपल इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके कलरफुल को देख के, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, कलरफुल होता है ये, और विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत ही पॉपुलर होता है नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को क्या करना है, बर्न करना है। ऑफ क्लास 7th में आपने देखा होगा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। उसके बाद क्या आपने ऑब्जर्व किया, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। दोनों का बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। जब दोनों को बर्न करते हैं अलग स्मेल होती है, ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक के जो कपड़े, सिंथेटिक फाइबर्स से जो कपड़े बनते हैं, जो पहनते हैं, जब कोई भी हीट उसके कांटेक्ट में आती है तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मतलब ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। मतलब क्या क्या हानियां मिलती हैं इससे, इसकी एक डिसएडवांटेज है। जो इस कपड़े को पहनता है, जैसे किचन वगैरह में पहन के जाते हैं तो हीट के कांटेक्ट में आने से वो मेल्ट हो जाता है, जल्दी पिघल जाता है। इफ द क्लोथ कैच फायर, जैसे ही वो आग पकड़ता है तो इट कैन बी डिजास्टरस। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जो भी उसने कपड़ा पहना हुआ, जो भी आदमी ने, वो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाता है जल के। जैसे पॉलिथीन वगैरह स्टिक हो जाती है ना हमारी उंगली पे, तो वैसे ही वो कपड़ा उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी। या फिर किसी लैब वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, या किचन में हम कोई भी कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हमें जो सिंथेटिक फाइबर से जो भी क्लॉथ बना हुआ है वो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ये आग पकड़ लेते हैं तो उस आग के साथ साथ हमारी बॉडी को भी क्या कर देते हैं, ये हीट कर देते हैं। तो इसकी क्या है मेन डिसएडवांटेज भी बेटा, ठीक है। और अब इसके नोट्स देखते हैं दोनों फाइबर्स के। ये है तो एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। अब मैंने इसके नोट्स बना रखे बेटा, ये चलो देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर के बारे में भी मैंने एनसीईआरटी बुक से बताया, भाई फैब्रिक डू नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। आसानी से इस पे कोई झुर्रियां वगैरह नहीं पड़ती, कोई रिंकल्ड सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। इसको आसानी से हम वॉश कर सकते हैं, इस पे कड़कपन रहती है कपड़े के अंदर। सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस, ये किस लिए, ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही सुटेबल है ये। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन क्या है बेटा, इसके अंदर एक पॉपुलर क्या है, पॉलिस्टर है। ये मैंने एनसीईआरटी बुक में बता दिया आपको, लेकिन ये नोट्स की फॉर्म में आपको इजी रहेगी लर्निंग में। PET इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर और यूज फॉर मेकिंग बोटल्स बनाने में यूज होता है इसका, टेंसिल्स बनाने में यूज होता है, फिल्म्स, वायर्स और एटसेट्रा ये बनाने में इनका यूज होता है, ठीक है।
तो पॉलीइथाइलिन इसकी क्या है, टेरिथैलेट इसकी क्या है बेटा, पीईटी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्राइलिक। एक्राइलिक भी हमने बताया था कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है, ये यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड शॉल्स और ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, जो नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये क्या बहुत चीपर होते हैं। ठीक है, उनके कंपेयर में। तो चीप वूल है, ये सस्ती ऊन है जो इससे बनती है। और वैरायटी ऑफ कलर्स, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बेटा हमने यहाँ से यहाँ तक बताया। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता आपका इसमें कि सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या बताया इसने कि ये हीट के कांटेक्ट में आने से जल्दी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स पिघल जाते हैं। इसलिए इनको किचन वगैरह के काम में या लेबोरेटरी के काम में, कहीं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे इसको नहीं पहनना चाहिए। ओके बेटा।